हेलो एवरीवन, वंस अगेन सी आकाश एंड दिस साइड। आई होप सो आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन फुल ऑन अच्छे से चल रही होगी। इट्स हाई टाइम। अब ओनली लाइक लेस देन 30 डेज़ मान लो, या 40-45 डेज़ मान लो अब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सो मेरे पास एक आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी फॉर SCMP, हाउ टू क्लियर SCMP एग्ज़ाम्स फॉर आफ्टर स्टडिंग ओनली 30 डेज। सिर्फ SCMP की क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस आए बच्चों, लाइक स्टूडेंट्स के SCMP के रिगार्डिंग। एंड SCMP अब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है। इसका रीज़न है ICAI का एक रिसेंटली नोटिफिकेशन जो फ्यू डेज़ बैक आया था, जिसमें ICAI ने बोला था, इफ़ इन केस एनी वन हु इफ़ इन केस एनी वन एनी वन who can score exemption in November 23 exam, it shall be carry forward to the May 24। May 24 में कैरी फॉरवर्ड होगी और वो आपके सेल्फ इवेल्युएशन के एक पेपर से एग्जाम्ट होगी। सो इट्स अ बिग रिलीफ बाय ICAI, लाइक इट विल बी ईजी, क्योंकि वी डोंट नो ना कि सेल्फ इवेल्युएशन का पेपर कैसा होगा। सो अगर इस अटैम्प्ट में अगर आपने वो एग्जामेशन कर ली तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो पेपर भी एक एग्जाम्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको वो एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ेंगे। सो SCMP का पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसी के साथ साथ ऑप्शनल का पेपर भी, अगर आप ऑप्शनल में एग्जामेशन स्कोर करते हो दिस ईयर, तो वो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर से एग्जाम्ट हो जाएगा। So that was a big turning point for you all guys for May 2024 also। So ऑप्शनल में भी एग्जामेशन स्कोर करने का ट्राई करना। ऑप्शनल में तो बेसिकली आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, बट SCMP में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से SCMP के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस मांगे हैं कि SCMP में बताओ कि सर क्या करना चाहिए, कैसे उसको पढ़े। क्योंकि जब अपन केस स्टडी डाइजेस्ट देखते हैं SCMP का, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ICAI के आंसर बहुत टिपिकल है और लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। हर क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है, चाहे उसमें कॉन्सेप्ट सेम यूज़ हो रहा हो जो 2 क्वेश्चन पहले यूज़ हो रहा था। सो आई विल गोना शेयर यू द स्ट्रेटेजी हाउ टू स्टडी नाउ द SCMP स्पेसिफिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करना है, ICAI का स्टडी मेट रेफर करना है, ओनली एंड ओनली ICAI का स्टडी मेट, या फिर कोई भी से भी शॉर्ट नोट्स, या तो खुद शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर वो शॉर्ट नोट्स यूज़ करो जो ICAI के स्टडी मेट से पॉइंट्स उठाए गए हो, यानी पॉइंट्स में डिवाइडेड हो, बट वो सारे पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स का होने चाहिए ICAI के स्टडी मेट। SCMP रटना इम्पॉसिबल है, क्योंकि थ्योरी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है और बहुत मतलब लाइक अजीब सी थ्योरी है, बहुत अजीब सी थ्योरी है। सो उसके लिए कुछ ही मत करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो। जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना आपके माइंड में, यानी इस कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करना है, इस कॉन्सेप्ट से उसके रिलेट करना, तो ईजी हो जाएगा पढ़ना बहुत। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्ट करो, उसको लाइव एग्जांपल से लिंक करो। आपने बहुत लोग जो बिग फोर्स वगैरह में ऑडिट करते हैं, फिर जिन्होंने इंटरनल ऑडिट करी है, प्रोसेस ऑडिट वगैरह, वो लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सो सबसे पहले स्टडी मैट को रीड करना है, उसमें से या तो सेल्फ नोट्स बनाओ या फिर वो नोट्स यूज़ करो जो ICAI के स्टडी मैट में, लाइक मैंने अतुल अग्रवाल के नोट्स यूज़ करे थे, वो बहुत लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे ICAI के, और वो इफेक्टिव भी थे, मतलब थ्योरी के आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट थिंग ये करना है। सेकंड थिंग, ICAI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ICAI के स्टडी मेट में जो भी बैक में क्वेश्चन है, टेस्ट या नॉलेज में, या फिर बीच बीच में इलस्ट्रेशन या केस स्टडीज़ एंड ऑल है, उनको रीड करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो रट लो बॉस, 100% उनमें से ही पेपर बनता है प्रैक्टिकल वाले। प्रैक्टिकल का आजकल वेटेज कम हो गया, बट जो वेटेज है वो ICAI मैट से आते हैं, या फिर वो केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह से आते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाई कर लो। सेकंड थिंग और क्या करना है आपको, स्टडी मेट को रीड करना है पहले, ऐसे कि उसको करना है। एंड हाँ, केस स्टडी डाइजेस्ट करना है। ICAI ने केस स्टडी डाइजेस्ट निकाल रखा है। अब सर सबसे बहुत मुश्किल है केस स्टडी डाइजेस्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। उसकी थ्योरी तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुछ समझ नहीं आती, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत थोड़े टिपिकल है न्यू कैटेगरी के। तो देखो बॉस, आई थिंक यूट्यूब पे केस स्टडी डाइजेस्ट की आपको वीडियोस मिल जाएगी, वो रेफ़र कर लो। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा केस स्टडी डाइजेस्ट पे, उसको डीकोड कर लेंगे अपन कॉन्सेप्चुअल्स वाइज, इफ़ यू ऑल गाइज नीड। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो एंड आफ्टर देन लाइक आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल योर गॉल, लाइक वेदर यू रिक्वायर दैट और नॉट। सो या फर्स्ट तुम क्या करो, केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस को डीकोड करो कि भाई कौन से क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसका आंसर रीड कर लो ताकि आपको पता पड़ जाए कौन सा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व हुआ है और बहुत कॉम्प्लेक्स है वो थ्योरी। सो हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो आपको रटना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा केस स्टडी किस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, उसको क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें डिज़ाइन किया है तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सो उसको ध्यान में रखो, मेन चीज़ वो है।
हाँ या तो अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो वो ईजी हो जाएगा सब कुछ करना, मतलब बहुत सिंपल है, फिर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकेंड वन मोर थिंग कि आफ्टर केस स्टडी डाइजेस्ट आपको ICA के MTP RTP सॉल्व करनी है, पास्ट अटैम्प्ट की, मेजरली RTP आपको पास्ट अटैम्प्ट की भी सॉल्व करनी है, इस अटैम्प्ट की भी सॉल्व। तो उसमें से आपको क्वेश्चंस, मतलब जो भी नए क्वेश्चंस हो, कोई नई केस स्टडी हो, वो सब करो। और हाँ, अगर स्पेसिफिकली आपका ग्रुप 2 है तो थोड़ा आप पढ़ाई ज़्यादा करो SCMP के लिए, तो आपको ICA के जर्नल्स में केस स्टडीज़ मिलती है। सो उन जर्नल्स की भी केस स्टडीज़ रेफ़र करो, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में उठ के आ जाती है। सो लाइक ईजी है SCMP का पेपर निकालना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आज नाउ डेज थ्योरी थोड़ी ज़्यादा आती है, बट आपको प्रैक्टिकल्स भी फोकस करना है। प्रैक्टिकल्स तो बहुत ईजी है, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह का थोड़ा डिफिकल्ट पता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करो, अगर आपके अदर थिंग जैसे प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह, डिसीजन मेकिंग और BEP कैलकुलेशंस वगैरह, ये सब अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर है स्टार्टिंग है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से मेन फॉर्मूलाज पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन रट के चल जाओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, ऑलमोस्ट उसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कोई ज़्यादा नहीं है। थ्योरी आपको पढ़नी है जो ICA के स्टडी मेट से पढ़नी है, पॉइंट्स बना बना के पढ़नी है, अंडरलाइन कर लो, उसके अंदर आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा। एंड लास्ट थिंग, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पे फोकस करना गाइस, लाइक प्रैक्टिकल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस पेपर बनेगा आपका ICA के मैट से, आई एम लाइक 100% श्योर, 100 और 200% श्योर की गट फीलिंग भी ऐसी है कि ICA के स्टडी मैट से क्वेश्चन बनेगा पूरा पेपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएंगे स्टडी मैट में, कोई न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हो स्टडी मैट के तो वो रेफ़र कर लेना, एंड केस स्टडी डाइजेस्ट में से क्वेश्चंस रख लेना, और पास्ट ईयर के RTP MTP पूरी तरीके से सॉल्व करना। पास्ट अटैम्प्ट की तो अच्छे से सॉल्व करके जाना, और इस अटैम्प्ट की भी अच्छे से सॉल्व करके जाना। सो होप सो आप लोगों के लिए वीडियो वर्थ इट होगी। इफ़ यू वांट कि मैं केस स्टडी डाइजेस्ट या फिर कुछ क्वेश्चंस SCMP से रिलेटेड स्पेसिफिकली, इफ़ एनीवन वांट कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हाउ टू डू ऑल, हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल, I can make a video within this weekend if you all guys need। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं, सपोर्ट शो करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए आपके सभी फ्रेंड्स के लिए जो भी SCMP के लिए कर रहे हैं। डरना नहीं है, उसकी थ्योरी कॉम्प्लेक्स है, अपने को थ्योरी रटनी नहीं है। थ्योरी रटनी कौन सी है, सिर्फ ICA के स्टडी मेट की। आंसर्स की थ्योरी नहीं रटनी, आंसर्स में से सिर्फ ये देखना है कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ है, स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट यूज़ कौन सा हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। पढ़ते रहिए, ये टाइम है फोकस का, इस टाइम पे फोकस अपना शिफ्ट नहीं करना, नेगेटिविटी से दूर रहो, थोड़ा बहुत ब्रेक लो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक करो, ये सब करो, बट नेगेटिविटी से दूर रहो। सो आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप रिमेंबर, May 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है, एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाना है। सो May 24 के अंदर 2024 के अंदर आप लोग सब CA बन रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।